आपके अपने YouTube चैनल ओम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आप देख रहे हैं इसे, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले नई वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। देखेंगे आज एक नए टॉपिक के बारे में, जो कि कल देखा था, उससे आगे देखेंगे अपवर्तन में। आज पढ़ेंगे हम अपवर्तन के नियम, रूल्स और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन की नियम। कोई भी कार्य जो है या कोई भी परावर्तन हो या अपवर्तन हो, सभी एक नियम के अंतर्गत होता है। इसी प्रकार से इसमें भी कुछ एक नियम है। इसका पहला नियम ठीक परावर्तन की तरह ही है। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, हमें ध्यान रखना है कि जो किरण गिरती है उसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण अपवर्तित किरण, यहाँ पर परावर्तित नहीं है, अपवर्तित किरण है जो मुड़ने वाली है। अपवर्तित किरण, अभिलंब, सभी को पता है कि अभिलंब क्या होता है। अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम है इसका, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का मान सदैव नियत रहता है। आपतन कोण व अपवर्तन कोण का मान सदैव नियत रहता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। देखेंगे साइन आई बराबर साइन आर बराबर नियतांक या नियत। आगे देखेंगे कि किस प्रकार से इसको हम अन्य जगह पर अप्लाई करते हैं इन नियमों को। अपवर्तनांक क्या होता है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या है? वास्तविकता में तो अपवर्तनांक इज नथिंग, इट इज ओनली द रेशियो। अपवर्तनांक कुछ नहीं है, यह केवल एक अनुपात है। प्रकाश के वेग का दो विभिन्न माध्यमों में गमन की वेग का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे कि कोई भी प्रकाश का वेग जो है निर्वात में सर्वाधिक होता है, जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यदि उसका वेग किसी दूसरे माध्यम के साथ किया जाए तो उसको बोलते हैं हम निरपेक्ष अपवर्तनांक। और यदि किसी प्रकाश का वेग वायु के साथ या अन्य किसी दूसरे माध्यम के साथ किया जाता है तो इस प्रकार के अनुपात को हम सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। देखेंगे अपवर्तनांक जो है उसे न्यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें सीधी सी बात है, प्रकाश का वेग पहले माध्यम में बटे
प्रकाश का वेग दूसरे माध्यम में। इस माध्यम का नाम भी दिया जा सकता है। प्रकाश का वेग वायुवीय माध्यम में, प्रकाश का वेग जलीय माध्यम में। इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे इसका नाम हम 1 दे दें और इसका नाम 2 दे दें, तो इसे 1 और 2 भी लिखा जा सकता है। यदि हम इसका नाम उल्टा करते हैं तो इसको हम 2 और 1 भी लिख सकते हैं, और इसके वेग को ऊपर और इसके वेग को नीचे लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम अपवर्तनांक को ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखेंगे अपवर्तनांक जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक प्रकाश की प्रकृति या प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर भी निर्भर करता है। तरंग दैर्घ्य, माध्यम का घनत्व, अर्थात वह किस माध्यम में गमन कर रहा है, इन अन्य बातों पर भी निर्भर करता है, आदि पर भी निर्भर करता है। आपको पता होना चाहिए कि अपवर्तनांक जो है, आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य जो है लाल प्रकाश के कण की होती है। आपको बताएंगे कि तरंग दैर्घ्य होता क्या है। ये तरंग के चलने की देखिए प्रकृति है। ऊपर वाले को सुरंग कहा जाता है, नीचे वाले को गर्त कहा जाता है। इसकी हाई पीक और इसकी हाई पीक, इन दोनों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। इसे लैम्ब्डा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आगे देखेंगे, जैसा कि अपन देख रहे थे तरंग दैर्घ्य क्या है, 2 सुरंगों और 2 गर्तों के मध्य की दूरी है। तो इसको हम दूरी को सामान्यतः मीटर में नापते हैं, तो लैम्ब्डा को मीटर में नापा जाता है। बात कर रहे थे हम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की, तो जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है वो बैंगनी प्रकाश की किरणें होती हैं, और बैंगनी प्रकाश की किरणें जितनी होंगी उसकी ऊर्जा का मान भी उतना ही अधिक होगा। तो बैंगनी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के लिए अपवर्तनांक जो है अधिक होता है, अपेक्षाकृत इसके लिए अपवर्तनांक अधिक होता है। अपेक्षाकृत लाल प्रकाश की किरणों की तरंग दैर्घ्य की अपेक्षा, अपेक्षाकृत लाल रंग की किरणों की। आगे देखेंगे कि अपवर्तन के प्रभाव, अपवर्तन के प्रभाव, इससे क्या क्या प्रभाव होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी पानी से भरे ग्लास में, किसी पानी से भरे ग्लास में सिक्का रखने पर वह उठा हुआ क्यों दिखाई देता है, उठा हुआ क्यों दिखाई देता है। देखेंगे, ये कल भी बताया था, आज फिर देखेंगे। ये पानी से है भरा हुआ ग्लास है, इसमें यहाँ पर रखा हुआ सिक्का वास्तविक स्थिति में है और ये इसका अभिलंब है। तो जब प्रकाश की किरण यहाँ से टकरा करके बाहर की तरफ जाएगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। जाना ऐसे सीधा चाहिए लेकिन ये अभिलंब से दूर हट जाएगी।
तो यहाँ पर देखेंगे जबकि इसकी स्थिति ये होगी कि सिक्का इस स्थान की इस जगह पर हमें यहाँ पर दिखाई देगा। तो यह जो घटना है सिक्के का अपने स्थान से अलग दिखाई देना, यह घटना अपवर्तन के कारण ही होती है। दूसरा कारण है, दूसरा देखेंगे हम, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय सूर्य का पहले दिखना, पहले दिखना। देखेंगे ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों तरफ सघन वायु का आवरण पाया जाता है और सूर्य वास्तविक स्थिति में इस स्थान पर है। सूर्य से, और यह क्षैतिज स्थिति होती है, इसे क्षितिज कहते हैं। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें, यह अभिलंब है। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जब इस पर गिरती हैं तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो कहने का मतलब इसे जाना चाहिए सीधा, किंतु वह अभिलंब से इस तरफ से झुक जाती हैं। तो वास्तविक में सूर्य की जो यह स्थिति है वह हमें इस स्थान पर दिखाई देती है। सूर्य की वास्तविक स्थिति जो है हमें इस स्थान पर दिखाई देती है। इसलिए सूर्योदय से पूर्व ही हमें सूर्य दिखाई देता है। इसके सूर्यास्त के बाद, सूर्य अस्त होने के बाद भी, सूर्य वास्तविक स्थिति में सूर्य अस्त हो चुका है किंतु फिर भी हमें सूर्य दिखाई देता है। इसका कारण भी अपवर्तन है, इसका कारण भी अपवर्तन है। आगे देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगले वीडियो में हम मिलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण और लेंस के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों और उसके जानकारी के बारे में। धन्यवाद।